नमस्कार, नॉलेज रिकेप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 500 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारी जियोग्राफी की क्लास तो चल रही है और उसी के साथ साथ हम हिस्ट्री के भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। हड़प्पन सभ्यता किस श्रेणी में आती है? ए प्री हिस्टोरिक, बी प्रोटो हिस्टोरिक, सी हिस्टोरिकल पीरियड, डी पोस्ट हिस्टोरिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटो हिस्टोरिक। हड़प्पन सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक श्रेणी में आती है। प्रोटो हिस्टोरी प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री और इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बीच के समय को संदर्भित करता है। ये वह समय है जहाँ समाजों ने कुछ हद तक लेखन या अभिलेख रखने का विकास किया था, लेकिन उनकी लिपियों को या तो पूरी तरह से समझा नहीं गया या उनका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 2। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो वाज। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? ए माउंड ऑफ द लिविंग, बी माउंड ऑफ द ग्रेट, सी माउंड ऑफ द डेड, डी माउंड ऑफ द सर्वाइवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम था माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदारो को माउंड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को मिट्टी की परतों के नीचे दबे हुए कई मानव और जानवरों के कंकालों के साथ साथ अन्य कलाकृतियाँ भी मिली थी जो कि एक टीले का निर्माण करती थी। ये नाम सिंधी भाषा में अनुवादित है जिसमें मोहन का अर्थ टीला और जोदाड़ो का अर्थ मृत होता है। क्वेश्चन नंबर 3। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। भारत में खोजी गई सबसे प्राचीन शहर कौन सी थी? ए हड़प्पा, बी रंगपुर, सी मोहनजोदाड़ो, डी सिंध। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक था जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4। द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज मेड अप ऑफ। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किससे बनी थी? ए टेराकोटा, बी स्टेटाइट, सी ब्रोंज, डी रेड लाइमस्टोन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोंज। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति ब्रोंज से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ए 1901, बी 1921, सी 1935, डी 1942। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। हड़प्पन सभ्यता की खोज वर्ष 1921 को की गई थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के पुराने तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल था जिसकी 1921 में खुदाई की गई थी और उस खुदाई दल का नेतृत्व किया था दयाराम साहनी जी ने। क्वेश्चन नंबर 6। लोथल इज़ द साइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। लोथल निम्नलिखित में से किस सभ्यता का स्थल है? ए मेसोपोटामियन, बी इजिप्शियन, सी इंडस वैली, डी पर्शियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडस वैली। लोथल इंडस वैली सभ्यता का स्थल है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक डॉकयार्ड भी था और इसकी खोज 1954 में एस आर राव ने की थी। लोथल भगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। द इंडस वैली साइट कलिबंगन इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंडस वैली का स्थल कलिबंगन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था और कालीबंगन में जूते हुए खेत की सतह, 7 अग्निवेदियाँ, डेकोरेटेड ब्रिक्स और ऊँट की हड्डियाँ मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? ए एग्रीकल्चर, बी हंटिंग, सी कैटल रेयरिंग, डी ट्रेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा था एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9। हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सभ्यता की खोज किसने की? ए सर जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी आर डी बनर्जी, डी कनिंघम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी।
हड़प्पा पूर्वी पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा की खोज आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा स्थल से दयाराम साहनी जी को कुछ प्रमुख खोजें प्राप्त हुई और वो थी सैंडस्टोन स्टेटस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रेनारीज, बुल्लॉक कार्ड्स, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, कॉपरमेड मिरर। क्वेश्चन नंबर 10, हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी इंद्रा, डी परीक्षित। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ये ऋग्वेद में पाया जाने वाला एक वैदिक संस्कृत मंत्र है जो देवी सावित्री को समर्पित है और इस मंत्र को सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 11, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय? अष्टाध्यायी किसने लिखी? ए वेदव्यास, बी पनिनी, सी सुकादेव, डी वाल्मीकि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पनिनी। अष्टाध्यायी को भारतीय व्याकरणविद पनिनी ने 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखा था। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के लिए वर्क स्टैंडर्ड निर्धारित करता है और ये वैदिक धर्म में विकसित 4000 सूत्रों में समाहित है। क्वेश्चन नंबर 12, द अर्लिएस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वाज एट? आर्य जनजातियों का सबसे प्रारंभिक वासस्थान कहाँ था? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। आर्यन शुरू में पंजाब क्षेत्र में बसे थे जो अब पाकिस्तान और भारत के सीमा पर है। ये क्षेत्र जिसे 7 नदियों की भूमि यानी कि सप्त सिंधु के रूप में जाना जाता है। और अगर हम इन 7 नदियों के बारे में जानें तो ये 7 नदियाँ थी सिंधु, झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास और सतलज और सरस्वती। और सप्त सिंधु को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स? निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई मंत्र का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद उन 4 वेदों में से है जिसमें जादुई मंत्रों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14, जैन लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ए पिटका, बी अगम, सी कल्प, डी सुत्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगम। जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी महेंद्र, सी शुद्धोधन, डी वर्धमान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के रूप में लुम्बिनी के शाक्य वंश के एक शाही परिवार में हुआ था जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे जो प्राचीन कपिलवस्तु में रहने वाले शाक्य जनजाति के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हिच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क जनरली रिटन? बौद्ध साहित्य सामान्यतः किस भाषा में लिखा जाता था? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। बौद्ध साहित्य सामान्य पाली भाषा में लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेयर डिड लॉर्ड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के डीर पार्क में अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित है और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था और 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार रामभर स्तूप में किया गया था। ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन स्थल गुजरात में स्थित है? ए कालीबंगन, बी रोपर, सी बनावली, डी लोथल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। लोथल शहर गुजरात में
खंबात की खाड़ी के पास साबरमती की एक सहायक नदी भोगा रिवर के किनारे बसा था और लोथल एक डॉकयार्ड भी था। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन? शब्द तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है? ए बुद्धिज़्म, बी जुदाइज़्म, सी हिंदुज़्म, डी जैनिज़्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैनिज़्म। तीर्थंकर शब्द विशेष रूप से जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में तीर्थंकर एक आध्यात्मिक शिक्षक और उद्धारकर्ता होते हैं जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है और संसार, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र पर विजय प्राप्त की है और जो दूसरों को जन्म और मृत्यु के चक्र से पार करने में मदद करता है। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर है। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषद आर बुक्स ऑन? उपनिषद किस विषय पर पुस्तकें हैं? ए पॉलिटिक्स, बी मेडिसिन, सी सोशल लाइफ, डी फिलोसॉफी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलोसॉफी। उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथों का संग्रह है जो मुख्य रूप से दर्शन और आध्यात्म पर केंद्रित है। उपनिषद की रचना लगभग 700 से 400 ईसा पूर्व में हुई थी और उपनिषद शब्द उप यानी कि निकट और षड यानी कि बैठना से बना है। क्वेश्चन नंबर 21, हु यूज्ड द टर्म इंडस वैली फॉर द फर्स्ट टाइम? सिंधु घाटी शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया? ए मैक्स मुलर, बी सर जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी एस आर राव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का पहली बार प्रयोग सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था जो इसके खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए इंडस, बी रावी, सी बीज, डी घाघर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंदला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में सत्तपानी गुफाओं में आयोजित की गई थी। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में हुई थी। परिषद की अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की और राजा अजातशत्रु ने संरक्षण के में ये आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना था। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द पेट्रोन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहले बौद्ध परिषद के संरक्षक कौन थे? ए अशोका, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी काल अशोका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय किंग अजातशत्रु ऑफ द हर्यांका डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 25, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? ए चंद्रगुप्त टू, बी बिंदुसारा, सी अशोका, डी बिंबिसारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसारा। बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ए इंद्रा, बी अग्नि, सी पशुपति, डी विष्णु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रा। ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे इंद्रा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ए 1025, बी 1028, सी 1048, डी 1024। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र हैं। क्वेश्चन 28, व्हिच वेदा डील्स विथ म्यूजिक? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर? कितने उपनिषद है? ए 104, बी 114, सी 108, डी 132। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 108। 108 उपनिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड?
सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए विष्णु, बी पशुपति, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इस सीरीज़ में एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।